बच्चों की तरबियत में ये जो मोबाइल फ़ोन्स और सेल फोन्स हैं, इनको ज़रा हम थोड़ा सा गौर करें कि इनके फ़वाइद कितने हम बच्चों को दे रहे हैं और इसकी वजह से बच्चों का नुकसान कितना हो रहा है। अगर आप एक लिस्ट बनाना शुरू कर दें कि इसकी वजह से मेरे बच्चे को मैंने सेल फ़ोन लेके दिया है, लैपटॉप लेके दिया है, इसकी वजह से बच्चे को फ़ायदे क्या क्या हो रहे हैं, उसकी भी एक लिस्ट गिनवा दें। मसलन बच्चों को पढ़ाई में फ़ायदा हो रहा है, रिसर्च में फ़ायदा होता है, इस तरह की कुछ चीज़ें, इनकी असाइनमेंट्स तैयार करने में इसको फ़ायदा होता है, इस तरह की लिस्टें बना लें और यकीनन इसके फ़ायदे भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप इसके नुकसानात की लिस्ट भी बनाएं कि इससे नुकसानात कितने हो रहे हैं, ताकि आपको बैलेंस करना आसान रहे। बच्चे को कितने वक्त के लिए मोबाइल, सेल फोन या लैपटॉप देना है और कितने वक्त के बाद उससे ये नेमत और ये सहूलत वापस ले लेनी है। फ़ायदे भी आपके सामने हैं, नुकसानात भी बेतहाशा सामने आ रहे हैं कि इससे सबसे बड़ी जो चीज़ हो रही है वो बच्चों की आई साइट वीक हो रही हैं। वो बड़े करीब जाकर बच्चे उसको देखते हैं, कार्टून्स देख रहे हों, गेम्स खेल रहे हों, तो पूरी आंखें आप ज़रा उनको खेलते वक्त थोड़ी देर के लिए वॉच करें तो वो पूरा इन्हिमाक और पूरी यकसुई और आंखों को बल्कि सुकेड़ कर और पूरा फोकस करके उसकी तरफ देख रहे होते हैं। अब एक बच्चा अगर इस तरह 10 मिनट गुजारे, आधा घंटा गुजारे, 1 घंटा गुजारे और बाज़ का 3-3 घंटे बच्चा मोबाइल पर इसी तरीके से गेम खेलता रहता है, मूवी या कार्टून देखता रहता है, आप बताएं कि 3 घंटे लगातार एक बच्चा फोकस करके अपनी आंखों को उसके से हटाए नहीं और करीब कर ले, उसकी आंखों और बीनाई का कितना नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज बड़ी अहम, वक्त का ज़िया। हम खुद अपने लिए देखें कि अगर हम कभी मोबाइल को, लैपटॉप को खोलें और फेसबुक पे चले जाएं तो बाज़ औक़ात तो बड़ी जल्दी वहाँ से वापस आना हो जाता है, वरना ऐसा भी होता है कि 15 मिनट गुजर गए, कोई एक चीज़ देखने के लिए व्हाट्सएप को खोला आपने कि मैं कोई पैगाम देख लूँ और उसके अंदर ऐसे मुनहमिक हुए कि 15 मिनट गुजर गए, आधा घंटा गुजर गया, 1-1 घंटा गुजर गया और उसके बाद आपको ख्याल आया ओहो मैंने तो फलां अहम काम करना था। तो बच्चों के साथ क्या बीतती होगी जब वो 3-3 घंटे, 4-4 घंटे और 24 घंटे में आप जरा उनके घंटे नोट करें तो आम तौर पे एक बच्चा एवरेज 6 घंटे से 7 घंटे तक मोबाइल और लैपटॉप के साथ गुजार रहा है। 6-7 घंटे बच्चे के गोया हमने जाया होने दिए, लिहाजा वक्त का ज़िया, इसमें कितना काम कर सकता था। तीसरी चीज़ जो ख़राबी की आ रही है, बच्चा अपने करीबी रिश्तेदारों और उनके मसाइल से लाताल्लुक़ होता चला जा रहा है। उसको कोई परवाह नहीं है कि उसकी वालदा उससे क्या चाहती हैं, हत्ता कि वालदा उससे बात करना चाहती हैं लेकिन वो अपने मोबाइल से मसरूफ़ है, उससे उसको फुर्सत ही नहीं कि अपनी वालदा की बात ही ध्यान से सुन सके। बाप उससे मिलना चाहता है लेकिन उसको टाइम ही नहीं मिल रहा, वो अपना सीरियल, अपनी गेम पूरी करेगा। आप कहते हैं बेटा मेरी बात सुनो, वो कहता है बाबा 1 मिनट मैं ज़रा गेम पूरी कर लूँ, ये स्टेज पार कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। इतनी देर में आपके पास टाइम नहीं होता, आप चले जाते हैं। गोया अपने करीब तरीन रिश्तेदार और रिश्ते और नाते उनसे दूर हो रहा है और इस मोबाइल और इसके जो इससे जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उनसे करीब हो रहा है। कितना ज़्यादा नुकसान है। फिर बच्चा और बड़ा अगर मोबाइल फ़ोन दौरान ड्राइविंग इस्तेमाल कर रहा है तो उससे जितने हादसात हो रहे हैं, हमारे एक दोस्त हैं और ट्रैफिक उसमें पुलिस में हैं, वो कहने लगे कि आज के दौर में 80% से 90% हादसात मोबाइल फ़ोन की वजह से हो रहे हैं। जो पहले 80 से 90% जो हैं या किसी इशारा तोड़ने की वजह से होते थे कि आपने इशारा तोड़ा और कहीं से कोई आ रहा था, उसका इशारा खुला हुआ था। अब उन्होंने कहा 80 से 90% बच्चे जो मोटरसाइकिलों से गिर रहे हैं, गाड़ियों में जो टक्करें मार रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो फुटपाथ के ऊपर चढ़ा देते हैं और दरख्तों में जाके लग जाती है, उसकी 80 से 90% रीज़न आपका ये मोबाइल फ़ोन है। कितनी नुकसानदेह चीज़ और कितनी गलत आदत बनती जा रही है कि जान का नुकसान, अपनी भी जान का नुकसान, दूसरे की भी जान का नुकसान। एक और नुकसान इसका बड़ा यह है कि इसके जरिए से फ्रॉड इतने हो रहे हैं कि बेतहाशा लोग इस मोबाइल फोन की वजह से माली तौर पर नुकसान उठा चुके हैं। कोई ब्लैकमेल हो चुका है, डाटा चोरी कर लिया जाता है। आपने अपने घर की तस्वीर रखी हैं, अपनी पर्सनल तस्वीर रखी हुई हैं, वो डाटा चोरी हो गया, अब आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमारे बेशुमार नौजवान लड़के और लड़कियां ऐसी हैं जो ब्लैकमेल हो रही हैं और उसकी वजह से अपना माल जो है वो लुटा रहे हैं।
लेकिन इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब यह कि इसके नुकसान की फहरिस्त बनाएं तो वो फहरिस्त खासी लंबी हो जाएगी। इसके नफ़े और इसके फ़ायदे की लिस्ट से इससे मुकम्मल तौर पे अवॉइड करना अगर मुमकिन नहीं तो कम से कम जितने फ़वाइद हैं उतना टाइम इसको दिया जाए, जो नुकसानात हैं उससे अपने आप को बचाया जाए और अपने बच्चों को भी बचाया जाए। ये वालिदैन की जिम्मेदारी में दाखिल और शामिल है।